So students, let's start part 7 of chapter 8, how do organism reproduce. So next topic is fertilization and post-fertilization changes. The fusion of nucleus of the sperm, that is male gamete, and ovum, that is female gamete, is known as fertilization. यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और जो कि मेल गैमेट है और ओवम जो फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन क्या कहलाता है? आपका फर्टिलाइजेशन. दिस प्रोसेस इन ह्यूमन टेक प्लेस एज फेलोज. अब ये फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का, ये कैसे होता है वो पढ़ते हैं हम स्टेप्स वाइज. फर्स्ट, द मेल गैमेट एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज वेजिना. सबसे पहले कहता है जो मेल गैमेट्स होते हैं, मीन्स जो स्पर्म होता है वो कहाँ एंटर करता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मीन्स वेजिना में. तो स्पर्म सबसे पहले जो मेल गैमेट होगा वो वेजिना में एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और मैटिंग. और किस प्रोसेस के थ्रू? कॉपुलेशन. तो यानी जब कॉपुलेशन होगा तो वो 2% कॉपुलेशन करेंगे तो मेल गैमेट फीमेल के वेजिना जो कि उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके थ्रू अंदर एंटर कर जाएगा फ्यूजन के लिए. दिस टेक प्लेस इन द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में. और क्या किया उसे? ओविडक्ट कहते हैं. यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. सेकंड, द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव द स्विम इनटू द यूट्रस थ्रू सर्विक्स. स्पर्म जो होते हैं बहुत हाईली एक्टिव होते हैं, तो वो कहाँ स्विम करते हैं? यूट्रस में, थ्रू सर्विक्स के थ्रू, एंड देन पास इनटू द ओविडक्ट. और कहाँ जाके पहुंचते हैं? ओविडक्ट में, जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है. थर्ड, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इफ एन एग इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट. अब स्पर्म आ गया लेकिन, या मेल गैमेट्स आ गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ओविडक्ट में क्या प्रेजेंट होंगे? एग. अगर ओविडक्ट के अंदर एग प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा. फोर्थ, व्हेन अ स्पर्म रीचेस द एग इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द ओवम. तो क्या करेगा? जब स्पर्म एग के पास पहुंच जाएंगे देन वो पेनिट्रेट करेगा ओवम के अंदर, पेनिट्रेट करेगा जो एग सेल्स होंगे, एंड सिंजामी और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस टेक प्लेस टू फॉर्म अ जायगोट. और वहां पर क्या होगा? मेल और फीमेल के जो न्यूक्लिय होंगे वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे जायगोट. एक नया जायगोट फॉर्म करेंगे. द जायगोट अंडरगोस वेरियस माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय. अब इस जायगोट में क्या होगा? वेरियस माइटोटिक डिवीजन होंगे. माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा? एक एम्ब्रॉय बनेगा. जायगोट में माइटोटिक डिवीजन से क्या बनता है? एम्ब्रॉय बनता है. एंड लास्ट, द एम्ब्रॉय सिंक डाउन एंड रीचेस इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. अब ये एम्ब्रॉय क्या होता है? वो कहां पर जाता है? वो सिंक डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करता है और कहां पहुंच जाता है? लाइनिंग ऑफ यूट्रस की जो सॉफ्ट थिक जगह होती है वहां पर जाके वो पहुंच जाता है. द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रॉय इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. और एम्ब्रॉय का जो एम्बेडिंग होता है यूट्रस के अंदर, उसको किस नाम से जानते हैं हम? इम्प्लांटेशन के नाम से. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा ग्रोज इनटू अ डिस्क बिटवीन द यूट्रिन वॉल एंड द एम्ब्रॉय. तो जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी टाइम पर क्या होता है? जो प्लेसेंटा होती है वो ग्रो करने लग जाती है. कहाँ? यूट्रिन वॉल और एम्ब्रॉय के बीच में. प्लेसेंटा फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली टुवर्ड्स एम्ब्रॉय. और जो प्लेसेंटा होती है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विली के नाम से जानते हैं. टुवर्ड्स एम्ब्रॉय की तरफ. दैट क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रॉय. और ये लार्ज सरफेस क्यों क्रिएट होता है? ये इसलिए क्रिएट होता है जिससे मदर, जो प्रेग्नेंट लेडी है, मदर और जो एम्ब्रॉय है, जो एम्ब्रॉय डेवलप में हुआ है उसके यूट्रस में, उन दोनों के बीच में किस चीज का एक्सचेंज हो सके? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, जिससे कि फूड की सप्लाई भी ना रुके और एयर ऑक्सीजन की सप्लाई भी ना रुके दोनों के बीच में. द डेवलपिंग एम्ब्रॉय ऑल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंस which can be removed by transferring them into the mother's blood through placenta. और जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है वो क्या वेस्ट भी जनरेट करता है? कुछ वेस्ट जनरेट करता है, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड से होते हुए बाहर निकल जाते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months इन ह्यूमन. और एक एम्ब्रॉय से पूरा चाइल्ड डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? नियर अबाउट 9 months. ह्यूमंस के अंदर नियर अबाउट 9 months लगते हैं एम्ब्रॉय को एक
कंप्लीट चाइल्ड डेवलप फॉर्म होने में या बनने में। द पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल द चाइल्ड बर्थ इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। और जो पीरियड होता है चाइल्ड बर्थ का डेवलपमेंट में का, उसको हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस कॉजेज चाइल्ड बर्थ टू टेक प्लेस। और जब हम यूट्रस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है, यानी जो पेन होना चालू हो जाता है, वही उसी के कारण जो चाइल्ड है वो जन्म लेता है, बर्थ होता है उसका। नेक्स्ट इज menstruation. In females, ovaries release ovum or egg once every 28 days from the age of puberty. देखो फीमेल्स में क्या होता है, ओवेरी से एग्स रिलीज होते हैं हर 28 दिन में एक बार, एक पीरियड टाइम पीरियड होता है जहां से रिलीज होते हैं। और ये किस टाइम पर होगा, ये जब जो एग्स है वो puberty की एज को पजेस कर लेंगी, है ना। एंड यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइजर्स एग। और जो यूट्रस होगा, यूट्रस जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है फर्टिलाइज एग रिसीव करने के लिए। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। और इस टाइम ड्यूरेशन पर क्या होता है, जो इसकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लाइव्स फॉर अबाउट अ डे and afterward this lining of uterus is no longer required and menstruation occur। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना, एक दिन में, और उसके बाद वो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, तो और क्या हो जाता है, उसमें menstruation occur हो जाता है। menstruation is the time of uterine bleeding in which an unfertilized egg and the thick uterine lining that is endometrium gets discharged out of the body through the vagina as blood and म्यूकस। अब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है, जो यूट्रिन का जो ब्लड होता है वो यूट्रिन ब्लीडिंग होती है, जिससे कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो थिक यूट्रिन लाइनिंग से होते हुए बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं बॉडी के, और जो कि वेजिना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलता है। मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। और मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड 2 से 8 दिन का होता है। इट टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। और ये हर मंथ अकर होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्क के नाम से जानते हैं। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली इज कॉल्ड मेनोपॉज। और जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली बंद हो जाता है, परमानेंटली बंद हो जाता है, उसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। इट अकर्स बिटवीन 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। और ये 45 to 50 ईयर्स एज वाली लेडीज में होता है। जब इस एज में लेडीज आ जाती हैं तब उनका मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली बंद हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन involves the process of combining DNA from two different individuals by not disturbing the control of DNA over cellular operators। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग डिफरेंट पार्टनर्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट पार्टनर्स के इन्वॉल्वमेंट के अलग अलग डीएनए का क्या हो रहा है, इसमें कंबाइन हो रहा है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के अलग अलग डीएनए का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपके बिना किसी डीएनए के डिस्टर्बेंस के एक नया न्यू वन क्रिएट होता है। सेकंड, इट रिजल्ट्स इन द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि एक न्यू जनरेशन डेवलप हो रही है, ठीक है ना, दो पार्टनर्स के कॉम्बिनेशन के नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए के कंटेंट कॉम्बिनेशन से एक नया जनरेशन का डेवलपमेंट होता है। थर्ड, इट लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन गैमेट। इससे नए जीन्स का कॉम्बिनेशन को ये इसमें बढ़ावा मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ड्यू टू दिस रीशफलिंग जेनेटिक वेरिएशंस अकर। और आने वाली जो जनरेशन होती है, फर्दर जनरेशन में हमको नए नए जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टर इन द न्यू जनरेशन। और ये अलग अलग जो डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग जो विभिन्नता होती है, उसको प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है न्यू जनरेशंस में। थैंक यू।